नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी शिक्षा शक्ति सर के साथ। तो आज का टॉपिक है समास। तो हम देखेंगे आज समास का शॉर्ट ट्रिक अव्ययीभाव समास। इसे पहचानने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आप कि समास के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। ध्यान रखें, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। शब्द की शुरुआत में अ, आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर हो। और जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि उदाहरण में यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट। इसमें यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजन्म प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन, भरपेट। इस प्रकार से यथा, आ, प्रति, भर, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो अव्यय समास के होते हैं। तो आप इसे सीधा पहचान सकते हैं कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययीभाव समास आएगा। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास के अंदर विग्रह करने पर हमेशा को, का, की, के, इस प्रकार के कुछ शब्द आएंगे, जैसे रा, री, रे, में, से, पे, पर, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि विद्यालय, रस भरा, ऋण मुक्त, गंगा जल। तो तत्पुरुष समास के अंदर आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें आप देखेंगे विद्यालय, रस भरा, ऋण मुक्त, गंगा जल। कर्मधारय समास तीसरा दिखते हैं अपने। समास के ऊपर यदि पद की विशेषता बताई जाए, जैसे उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं नील कमल, नीला है जो कमल, मृग नयन, मृग जैसे नयन, महाकवि, महान है जो कवि, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। चौथा देखते हैं द्वंद्व समास। समास में योजक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग हमेशा होगा विग्रह करने पर और आए, जैसे उदाहरण के लिए माता और पिता, रात और दिन, दाल और रोटी, छोटा बड़ा। द्विगु समास देखते हैं। समास का पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होगा, जैसे समूह का बोध होता है किसी भी समूह का, जैसे उदाहरण के लिए चौराहा, चार राहों का समाहार, पंचवटी, त्रिकोण, नवग्रह, चारपाई। तो जहाँ पर संख्या, पहला जो पद है वो संख्या दिखा है, वहाँ पे वो द्विगु समास होगा। छठा देखते हैं हम बहुब्रीहि समास। यहाँ पर लगभग आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि देवी देवताओं के नाम आए, दोनों पद किसी तीसरे का संकेत करें, पहला और दूसरा दोनों पद, और ये सीधे बात तीसरे पे चली जाए। लंबा है उदर जिसका, गणेश, 10 है आनंद जिसके, दशानन, रावण, पीताम्बर, शूलपाणी, सरस्वती। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि यह कौन सा समास है। तो हमें केवल ट्रिक से पहचानना है, हमारे पास समय कम है तो हमें इसे फास्ट ट्रैक के रूप में ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।